नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सपना देखना है इंग्लिश बोलने का यानी कि फराटेदार इंग्लिश से बात करने का, तो आपका वो सपना आज मैं पूरा करने वाला हूं। दोस्तों बस आपको वीडियो को वॉच करना है। वॉच क्या करना है, इसमें से सीखना है दोस्तों, क्योंकि ऐसा तरीका आपके लिए मैं लेकर के आया हूं जिस तरीके से कोई गधा से गधा होगा, कितना भी कमजोर दिमाग हो, वो आदमी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकता है। क्योंकि वो तरीका क्या है देख लीजिए। सबसे पहले कि हम हर एक वर्ड को प्रॉपरली प्रोनाउंस करना सीखते हैं, यानी कि सही तरीके से उच्चारण करना सीखते हैं। साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग सीखते हैं। दोस्तों जब हमको हर वर्ड की मीनिंग पता होगी तो उन वर्ड्स को हम जब चाहे जैसे चाहे अपने अकॉर्डिंग नए नए सेंटेंसेस क्रिएट करके और सेंटेंस बना सकते हैं और किसी से ही बातचीत कर सकते हैं। साथ में हर एक सेंटेंस को आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और साथ में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ताकि आप किसी की भी बात को समझ पाए और खुद जो बोलना चाहते हैं वो बोल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। टेल मी, देखिए TELL इसे पढ़ते हैं टेल। टेल मीन्स होता है कहना, मी मीन्स होता है मुझे या मुझसे। टेल मी मुझसे कहो या मुझे बताओ। टेल मी मुझसे कहो या मुझे बताओ। दोस्तों आप इंग्लिश में चैंपियन तभी बन पाएंगे जब आपको एक सेंटेंस से 10, 20, 50 सेंटेंस बनाना आएगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा, टेल मी मीन्स मुझे बताओ। अगर यहाँ हम लिखते हैं टेल हिम मीन्स उसे बताओ, किसी लड़के को बताने के लिए बोलेंगे ना तो टेल हिम मीन्स उसे बताओ। किसी लड़की को बताने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, टेल हर मीन्स उससे बताओ। टेल हर उससे बताओ। प्लूरल फॉर्म में बोलना है कि उनसे बताओ, उनसे बताओ। तो टेल के बाद लगा देंगे देम, क्या लगाएंगे, देम। टेल देम मीन्स उनसे बताओ। वहीं अगर टेल की जगह मैं वर्ड चेंज कर देता हूं, आस्क लगा देता हूं, ASK। आस्क मतलब होता है पूछना। ओके, आस्क मी मुझसे पूछो, आस्क मी मुझसे पूछो। आस्क हिम उससे पूछो, आस्क हर उससे पूछो, आस्क देम उनसे पूछो। दोस्तों मैंने छोटे से वर्ड से, 2 वर्ड से आपको 8 सेंटेंस बनाना सिखा दिया हूं। इससे आप चाहें तो 20 सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से। ओके, स्टे विथ अस। स्टे का मतलब होता है रहना या रुकना। विथ मीन्स होता है के साथ, अस मीन्स हमारे। स्टे विथ अस हमारे साथ रुको। स्टे विथ अस हमारे साथ रुको। स्टे विथ अस हमारे साथ रुको। वहीं अगर आप ये बोलते हैं स्टे विथ मी तो मेरे साथ रुको। स्टे विथ मी मेरे साथ रुको। स्टे विथ अस हमारे साथ रुको। स्टे विथ हिम उसके साथ रहो, किसी लड़के के साथ। स्टे विथ हर उसके साथ रहो, किसी लड़की के साथ। स्टे विथ देम उनके साथ रहो। ओके, लेट मी डू दिस। लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, डू मीन्स करना। लेट मी डू मुझे करने दो। दिस मीन्स होता है यह। लेट मी डू दिस मुझे ये करने दो। लेट मी डू दिस मुझे ये करने दो। लेट मी डू दिस मुझे ये करने दो। जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, कोई आकर के हमसे फोन मांगता है कि अपना फोन दो, हम क्या बोलेंगे, लेट मी लर्न दिस मुझे ये सीखने दो। लेट मी लर्न इंग्लिश मुझे इंग्लिश सीखने दो। ओके, लेट मी गो मुझे जाने दो। आस्क हिम, देखिए आस्क वर्ड आ गया ना। आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना। हिम मीन्स उससे। आस्क हिम मीन्स उससे पूछो। आस्क हिम उससे पूछो। वेट अ मिनट। वेट मीन्स होता है इंतजार करो। अ मीन्स होता है एक, और मिनट को तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या ही हिंदी बोले इसके लिए। वेट अ मिनट मीन्स 1 मिनट रुको या 1 मिनट इंतजार करो। वेट अ मिनट 1 मिनट इंतजार करो या 1 मिनट रुको। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। ओके, 1 मिनट इंतजार करो या 1 मिनट रुको। ओके, व्हाट डिड यू डू। व्हाट मीन्स होता है क्या। डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। यू मीन्स होता है आप एंड डू मीन्स होता है करना। व्हाट डिड यू डू आप क्या करते थे। व्हाट डिड यू डू आप क्या करते थे। देखिए ये सेंटेंस जा रहा है पास्ट में। व्हाट डिड यू डू मीन्स आप क्या करते थे। यहीं पे अगर आपको प्रेजेंट में पूछना है तो डिड की जगह आप लगाएंगे डू। व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू आप क्या करते हैं। ओके, यही अगर ये बोलना है कि आप क्या करेंगे, क्या करेंगे फ्यूचर में,
तो व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू मीन्स आप क्या करेंगे। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जो बताएं, क्योंकि मुझे अपने इस तरीके पर नाज है। मुझे लगता है इस तरीके से हर आदमी, हर एक स्टूडेंट आसानी से इंग्लिश सीख सकता है। आपको क्या लगता है बेशक कमेंट करके एक बार बताएं। टेक इट इजी, टेक मीन्स होता है लेना, इट मीन्स होता है यह, इजी का मतलब होता है सरल या आसान। टेक इट इजी मीन्स इसे सरलता से लो, टेक इट इजी मीन्स टेंशन मत लो, परेशान मत हो। टेक इट इजी इसे आराम से करो, टेक इट इजी मीन्स इसे आराम से करो। लीव मी एलोन, देखिए लीव का मतलब होता है छोड़ना, लीव मीन्स क्या होता है छोड़ना, मी मीन्स मुझे, एलोन, एलोन मीन्स होता है अकेला, लीव मी एलोन मुझे अकेला छोड़ दो। दोस्तों जब आप कभी सैड होते हैं, ज्यादा अपसेट होते हैं तो क्या बोलते हैं, लीव मी एलोन मीन्स मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी एलोन मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी एलोन मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, लेट मी गो आउट, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, गो मीन्स जाना, एंड आउट मीन्स बाहर। लेट मी गो आउट मीन्स मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउट मुझे बाहर जाने दो। लेट मी गो आउट मीन्स मुझे बाहर जाने दो। यही अगर ऐसा बोलते हैं कि लेट मी कम इन मीन्स मुझे अंदर आने दो, गो आउट बाहर जाने दो, कम इन अंदर आने दो, लेट मी कम इन मुझे अंदर आने दो। ओके, व्हाट डिड ही से, व्हाट मीन्स होता है क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है, ही मीन्स वह या उसने, से का मतलब होता है कहना। व्हाट डिड ही से मीन्स उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से उसने क्या कहा। वहीं अगर लगाते हैं कि व्हाट डिड ही डू मीन्स उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू उसने क्या किया। ओके, व्हाट डिड ही लर्न उसने क्या सीखा, व्हाट डिड ही लर्न उसने क्या सीखा। रेस्ट अस्योर्ड, रेस्ट का मतलब होता है कोई चीज बाकी होना, है ना। अस्योर्ड का मतलब निश्चिंत होना, रेस्ट अस्योर्ड मीन्स निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो। रेस्ट अस्योर्ड मीन्स निश्चिंत रहो, रेस्ट अस्योर्ड मीन्स निश्चिंत रहो। यू गो ऑन, यू मीन्स होता है आप, गो मीन्स होता है जाना, ऑन मीन्स पर, यू गो ऑन मीन्स आप चलिए, यू गो ऑन आप चलिए या आप चलते रहिए, यू गो ऑन आप चलिए या आप चलते रहिए। ओके, हाउ वुड आई नो, हाउ मीन्स होता है कैसे, वुड, आई मीन्स मैं, नो देखिए यहाँ पे के साइलेंट होता है नो। हाउ वुड आई नो मैं कैसे जानूंगा, मुझे कैसे पता होगा। हाउ वुड आई नो मैं कैसे जानूंगा या मुझे कैसे पता होगा। हाउ वुड आई नो मैं कैसे जानूंगा या मुझे कैसे पता होगा। हाउ वुड आई नो मुझे कैसे पता होगा। हुज नंबर इज दिस, हुज मीन्स होता है किसका, नंबर का मतलब यहाँ पे मोबाइल नंबर से है, इज मीन्स है, दिस मीन्स ये। हुज नंबर इज दिस मीन्स ये किसका नंबर है, हुज नंबर इज दिस ये किसका नंबर है। हुज नंबर इज दिस मीन्स ये किसका नंबर है। ओके, डू कम अगेन, डू मीन्स होता है करना, कम मीन्स आना, अगेन मीन्स दोबारा, डू कम अगेन मीन्स फिर से आइएगा, डू कम अगेन मीन्स फिर आना, डू कम अगेन फिर आना या फिर से आना। ओके, डोंट गो, डोंट मीन्स होता है मत, एंड गो मीन्स जाना, डोंट गो मत जाओ, डोंट गो मत जाओ। अगर बोलते हैं डोंट डू मत करो, डोंट लाफ मत हंसो, डोंट लाफ मत हंसो, डोंट रन दौड़ो मत। ओके, यहां लिखा है डोंट लाफ, डोंट लाफ मीन्स हंसो मत, डोंट लाफ मीन्स हंसो मत, क्योंकि लाफ का मतलब होता है हंसना। ओके, देन डोंट बी लेजी, डोंट मीन्स होता है मत, बी मीन्स होता है होना या बनना, लेजी मीन्स होता है आलसी। डोंट बी लेजी मीन्स आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी मीन्स आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी मीन्स आलसी मत बनो। दोस्तों अगर आपने एक बार ठान लिया है इंग्लिश सीखने का या इंग्लिश से बात करने का, तो यू ऑल्सो डोंट बी लेजी मीन्स आपको भी लेजी नहीं बनना है।
दोस्तों आपको इस समय पे जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं ना, एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो आपके साथ इंग्लिश में बातें कर सके, जिसके साथ आप बेझिझक इंग्लिश बोल सकें। हो सकता है शुरुआत होगी तो कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, तो इन वीडियो को देखने के टाइम ना अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए। अब वीडियो को शेयर करते अगर 4 दोस्तों के पास 4 में से एक भी अगर सीखता है, उससे आप ज़्यादा बात कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। वो इंग्लिश में रिप्लाई करेगा, अगर नहीं भी करता है तो आप इंग्लिश में मैसेज कीजिए, हो सकता है वो भी इंग्लिश में रिप्लाई करना शुरू कर दे। दोस्तों अगर 1 महीने तक ऐसा करते ना तो मुझे पक्का यकीन है कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और जिस दिन आपको इंग्लिश बोलना आ जाए दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिएगा, मैं भी आपसे बात करना चाहूँगा किस लेवल तक आपने इंग्लिश सीखा है। ओके, सो लेट मी टॉक। लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, टॉक टाल्क नहीं पढ़ते, टॉक यहाँ पे एल साइलेंट होगा ना, टॉक एल नहीं है, टाल्क नहीं है, टॉक। लेट मी टॉक मीन्स मुझे बात करने दो। लेट मी टॉक मुझे बात करने दो। लेट मी टॉक मुझे बात करने दो। ओके, सिट ओवर देयर। सिट मीन्स होता है बैठो, ओवर का मतलब किसी के ऊपर होता है, देयर मीन्स वहां। सिट ओवर देयर मीन्स वहां पर बैठो। सिट ओवर देयर मीन्स वहां पर बैठो। रीड आफ्टर मी। रीड मीन्स होता है पढ़ो, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, मी मीन्स मुझे या मेरे। रीड आफ्टर मी मीन्स मेरे बाद पढ़ो। रीड आफ्टर मी मीन्स मेरे बाद पढ़ो। रीड आफ्टर मी मीन्स मेरे बाद पढ़ो। या ऐसा बोलते हैं कि रिपीट आफ्टर मी, तो मेरे बाद दोहराओ। रिपीट एक वर्ड होता है, देख लीजिए, रिपीट। रिपीट का मतलब दोहराना। ओके, डोंट फियर। डोंट मीन्स होता है मत, एंड फियर का मतलब होता है डर, ये डरना। डोंट फियर मीन्स डरो मत। डोंट फियर मीन्स डरो मत। ओके, जैसे डोंट फियर का मतलब होता है डरो मत, तो अब यहां पे क्या लिखा, डोंट वरी। डोंट मीन्स मत, एंड वरी का मतलब होता है चिंता करना, परेशान होना। डोंट वरी मीन्स चिंता मत करो, ये चिंता मत कीजिए। डोंट वरी चिंता मत करो। डोंट वरी चिंता मत करो। ओके, लेट मी थिंक। लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, थिंक मीन्स होता है सोचना। लेट मी थिंक मीन्स मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक मुझे सोचने दो। ओके, लेट मी डू दिस। लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, डू मीन्स करना, दिस मीन्स ये। लेट मी डू दिस मुझे ये करने दो। लेट मी डू दिस मुझे ये करने दो। आस्क योर क्वेश्चन। आस्क मीन्स होता है पूछो, योर मीन्स अपना, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न या सवाल। आस्क योर क्वेश्चन मीन्स अपना प्रश्न पूछो। आस्क योर क्वेश्चन अपना प्रश्न पूछो, या आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछें। आस्क योर क्वेश्चन। ओके, लेट हिम स्टडी। लेट मीन्स होता है दो, हिम मीन्स उसे, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। लेट हिम स्टडी मीन्स उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी मीन्स उसे पढ़ने दो। ओके, प्लीज हेल्प मी। प्लीज मीन्स होता है कृपया, हेल्प मीन्स मदद करो, मी मीन्स मुझे या मेरा। प्लीज हेल्प मी कृपया मेरी मदद करो। प्लीज हेल्प मी कृपया मेरी मदद करो। प्लीज हेल्प मी कृपया मेरी मदद करो। गिव इट बैक। गिव मीन्स दो, इट मीन्स ये है इसे, बैक मीन्स वापस। गिव इट बैक इसे वापस दो। गिव इट बैक इसे वापस दो। गिव इट बैक इसे वापस दो। ओके, गिव इट अप। गिव का मतलब होता है दो, इट मीन्स इसे, अप मीन्स ऊपर। गिव इट अप, देखिए दोस्तों, गिव अप करना मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देना, है ना, हमेशा के लिए। तो गिव इट अप का मतलब क्या, इसे छोड़ दो, इसे त्याग दो। गिव इट अप इसे छोड़ दो या इसे त्याग दो। गिव अप करना मतलब क्या, हार मानना, है ना। व्हाट एन आइडिया। व्हाट मीन्स होता है क्या, एन मीन्स एक, आइडिया का मतलब विचार। व्हाट एन आइडिया क्या विचार है। व्हाट एन आइडिया क्या विचार है। व्हाट एन आइडिया क्या विचार है। डू समथिंग एल्स। डू मीन्स होता है करो, समथिंग मीन्स होता है कुछ,
एल्स का मतलब कुछ और दूसरा, डू समथिंग एल्स मीन्स कुछ और करो, डू समथिंग एल्स कुछ और करो। ओके, वही अगर हम ये बोलते हैं डू समथिंग न्यू मीन्स कुछ नया करो, डू समथिंग न्यू कुछ नया करो। व्हाट अ प्लान, व्हाट मीन्स होता है क्या, अ मीन्स एक, प्लान का मतलब योजना। व्हाट अ प्लान क्या योजना है, व्हाट अ प्लान क्या योजना है, व्हाट अ प्लान क्या योजना है। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट मीन्स होता है क्या, नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास। व्हाट नॉनसेंस क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस क्या बकवास है। लेट देम फाइट, लेट मीन्स होता है दो, देम मीन्स उन्हें, फाइट का मतलब लड़ना, फिगाट नहीं है, जीएस साइलेंट होता है ना, फाइट। लेट देम फाइट मीन्स उन्हें लड़ने दो, लेट देम फाइट उन्हें लड़ने दो। ओके, अगर बोलते हैं लेट देम टॉक मीन्स उन्हें बात करने दो। ओके, लेट देम साउट मीन्स उन्हें चिल्लाने दो, लेट देम लाफ उन्हें हंसने दो। आई एम हैप्पी, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूं, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। आई एम हैप्पी मीन्स मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी सो मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी सो मैं खुश हूं। ओके, ही इज रेडी, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, रेडी मीन्स होता है तैयार होना। ही इज रेडी मीन्स वह तैयार है, ही इज रेडी मीन्स वह तैयार है। ओके, मेक अ डिसीजन, मेक मीन्स होता है बनाओ, और मीन्स एक, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय या फैसला। मेक अ डिसीजन एक निर्णय लो या एक फैसला करो, मेक अ डिसीजन एक निर्णय लो या एक फैसला करो। ओके, ड्राइव फास्टर, ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना, फास्टर का मतलब और तेज, ड्राइव फास्टर और तेज गाड़ी चलाओ, ड्राइव फास्टर और तेज गाड़ी चलाओ, ड्राइव फास्टर और तेज गाड़ी चलाओ। डोंट आर्ग्यू, डोंट मीन्स होता है मत, आर्ग्यू मीन्स होता है बहस करना। डोंट आर्ग्यू बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू बहस मत करो। मैन इज हेल्पलेस, मैन मीन्स होता है आदमी, इज मीन्स है, हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, जिसका हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है। ओके, मैन इज हेल्पलेस मीन्स आदमी असहाय है, क्योंकि आदमी का मदद करने वाला कोई नहीं है। असहाय, ओके, आदमी असहाय है। इज एनी वन देयर, इज मीन्स क्या, एनी वन मीन्स कोई, देयर मीन्स वहां। इज एनी वन देयर क्या वहां कोई है, इज एनी वन देयर क्या वहां कोई है, इज एनी वन देयर। हु डिड इट, हु मीन्स कौन या किसने, डिड मीन्स किया, इट मीन्स है। हु डिड इट ये किसने किया, हु डिड इट ये किसने किया, हु डिड इट ये किसने किया। आई एम विथ यू, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, विथ यू मीन्स आपके साथ। आई एम विथ यू मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू मीन्स मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू मैं आपके साथ हूं। हु इज ही, हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, ही मीन्स वह। हु इज ही वह कौन है, हु इज ही वह कौन है। हु इज देयर, हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, देयर मीन्स वहां। हु इज देयर वहां कौन है, हु इज देयर वहां कौन है, हु इज देयर वहां कौन है। ओके, लिसन केयरफुली, देखिए यहां पे इस वर्ड में टी साइलेंट होता है ना, लिस्टन नहीं पढ़ते, लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनो। केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक या ध्यान से। लिसन केयरफुली मीन्स ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली मीन्स ध्यान से सुनो। ओके, गो आउटसाइड, गो मीन्स होता है जाओ, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। गो आउटसाइड मीन्स बाहर जाओ, गो आउटसाइड मीन्स बाहर जाओ। ही वॉज टायर्ड, ही मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स था, टायर्ड मीन्स थका हुआ। ही वॉज टायर्ड वह थका हुआ था,
ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर आपने सपना देखा है इंग्लिश से बात करने का तो आपको थकने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी में थकान तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। मीन्स यू शुड नॉट हैव टू बी टायर्ड। आपको टायर्ड बिल्कुल भी नहीं होना है। फॉगिव मी, देखिए फॉगिव का मतलब क्या होता है? माफ करना। फॉगिव मीन्स क्या? क्षमा करना या माफ करना। मी मीन्स होता है मुझे। फॉगिव मी, मुझे माफ कर दो। फॉगिव मी, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। फॉगिव मी, मुझे माफ कर दो या मुझे क्षमा कर दो। ही वॉज थर्स्टी, ही मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स था, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा या उसे प्यास लगी थी। ही वॉज थर्स्टी मीन्स उसे प्यास लगी थी। ही वॉज थर्स्टी, उसे प्यास लगी थी। वही अगर ये बोलना चाहते कि उसे प्यास लगी है तो ही इज थर्स्टी। ही इज थर्स्टी मीन्स उसे प्यास लगी है ना? आपको लगी है तो आई एम थर्स्टी मीन्स मुझे प्यास लगी है। ओके। ही गॉट स्केयर्ड, ही मीन्स होता है वह, गॉट मीन्स हो गया, स्केयर्ड का मतलब होता है डरना। ही गॉट स्केयर्ड मीन्स वह डर गया। ही गॉट स्केयर्ड मीन्स वह डर गया। ही गॉट स्केयर्ड, वह डर गया। ओके। हैव फेथ, हैव का मतलब कोई चीज अपने पास में रखना। फेथ का मतलब होता है विश्वास। फैथ नहीं बोलते, फेथ। हैव फेथ मीन्स विश्वास रखो। हैव फेथ, विश्वास रखो। जैसे हम गॉड पर विश्वास रखते हैं तो हैव फेथ इन गॉड मीन्स गॉड पर विश्वास रखो। ओके। टेल मी द ट्रूथ, टेल मीन्स होता है कहो या बताओ। मी मीन्स मुझे, द ट्रूथ मीन्स होता है सच। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। ओके। इन द मॉर्निंग, इन मीन्स में, द मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुबह। इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह सुबह, यह सुबह के समय। इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह के समय। आई सेड, आई मीन्स मैं या मैंने, सेड मीन्स कहा था। से होता है ना, से का मतलब कहना, तो से का सेकंड फॉर्म है। आई सेड मीन्स मैंने कहा था। आई सेड, मैंने कहा था। आई लव टॉकिंग टू यू, आई लव मीन्स मुझे पसंद है। टॉकिंग, एल साइलेंट है, टॉकिंग मीन्स बात करना, टू यू मीन्स आपसे। आई लव टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है। आई लव टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है। मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है। हैव फन, हैव फन का मतलब मजे करो। हैव फन मीन्स मजे करो या मौज करो। आई लाइक टू रीड स्टोरीज, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है, टू रीड मीन्स पढ़ना, स्टोरीज मीन्स होता है कहानियाँ। आई लाइक टू रीड स्टोरीज, मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड स्टोरीज मीन्स मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। इन द आफ्टरनून, इन मीन्स होता है में, द आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब दोपहर का समय। इन द आफ्टरनून मीन्स दोपहर के समय। इन द आफ्टरनून मीन्स दोपहर के समय। वही अगर ये बोलते हैं इन द इवनिंग मीन्स रात्रि के समय, शाम के समय। ओके। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना या ध्यान देना। ऑफ मीन्स का, योर मीन्स आपके या अपने, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मीन्स अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मीन्स अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। ओके। हैव करेज, हैव मीन्स अपने पास रखो, करेज, कुरेज नहीं होता, करेज। हैव करेज मीन्स साहस रखो। हैव करेज मीन्स साहस रखो। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, फॉर दिस इसके लिए, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मीन्स मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ।
आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ओके, एज यू विश, एज मीन्स जैसी, यू मीन्स आप या आपकी, विश का मतलब होता है इच्छा। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, ये जैसी आपकी मर्जी। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, ये जैसी आपकी मर्जी। ओके, टुडे मॉर्निंग, टुडे मीन्स होता है आज एंड मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह। टुडे मॉर्निंग मीन्स आज सुबह, टुडे मॉर्निंग मीन्स आज सुबह। एट नाइट, एट मीन्स पर या में, नाइट मीन्स होता है रात। एट नाइट मीन्स रात के समय, एट नाइट रात के समय या रात में। ओके, ही विल विजिट यू, ही मीन्स वह, विल हेल्पिंग वर्ब है, विजिट का मतलब घूमना या मिलना, यू मीन्स आपसे। ही विल विजिट यू, वह आपके पास घूमने आएगा या वह आपसे मिलने आएगा। ही विल विजिट यू, वह आपके पास आएगा। ही विल विजिट यू, वह आपके पास आएगा। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज मीन्स जितना जल्दी, एज सुन एज जितना जल्दी, पॉसिबल का मतलब होता है संभव होना। एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जितना जल्दी संभव हो। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो, ये जितना जल्दी हो सके। ओके, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो का मतलब होता है कल, आने वाला कल। मॉर्निंग का मतलब सुबह, टुमारो मॉर्निंग मीन्स कल सुबह। टुमारो मॉर्निंग मीन्स कल सुबह। ओके, टू नाइट, जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा टुडे, टुडे मीन्स क्या होता है आज। ओके, देन टू नाइट का मतलब क्या होता है आज रात। टुडे आज दिन में, टुडे आज रात, टुडे मीन्स आज रात। व्हाट डू यू वांट, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। इज एवरीथिंग ओके, इज मीन्स क्या, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, ओके का मतलब होता है ठीक होना। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है, ये सब ठीक तो है ना। इज एवरीथिंग ओके, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब बिल्कुल, ऑफ कोर्स मीन्स बिल्कुल। एवरीथिंग इज ओके। ग्रेट, ग्रेट का मतलब महान या बहुत अच्छा। ग्रेट मीन्स महान या बहुत अच्छा। एब्सोल्युटली श्योर, एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल, श्योर का मतलब निश्चित। एब्सोल्युटली श्योर मीन्स बिल्कुल निश्चित है। एब्सोल्युटली श्योर मीन्स बिल्कुल निश्चित है। ओके, फॉर श्योर, फॉर मीन्स होता है के लिए, श्योर का मतलब यकीन होना। फॉर श्योर मीन्स निश्चित ही या यकीनन। फॉर श्योर मीन्स पक्का है। फॉर श्योर मीन्स पक्का या यकीनन। यू डोंट गो आउट, यू मीन्स आप, डोंट मीन्स नहीं, गो मीन्स जाते, आउट मीन्स बाहर। यू डोंट गो आउट, आप बाहर नहीं जाते। यू डोंट गो आउट, आप बाहर नहीं जाते। यू डोंट गो आउट, आप बाहर नहीं जाते। आई प्रॉमिस यू, आई मीन्स होता है मैं, प्रॉमिस का मतलब वादा करना, यू मीन्स आपसे। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ। ओके, ही हैज़ सोल्ड हिज कार, ही मीन्स होता है वह या उसने। ही हैज़ सोल्ड, सोल्ड मीन्स बेच दिया, हिज कार अपनी कार। ही हैज सोल्ड हिज कार मीन्स उसने अपनी कार बेच दी। ही हैज सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी। उसने अपनी कार बेच दी। इट सीम्स सो, इट मीन्स होता है यह, सीम्स का मतलब लगता है, सो मीन्स ऐसा। इट सीम्स सो मीन्स ऐसा लगता है। इट सीम्स सो मीन्स ऐसा लगता है। इट सीम्स सो यू आर वेरी काइंड, ऐसा लगता है कि आप बहुत दयालु हैं। इट सीम्स सो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। नथिंग लाइक दैट मीन्स उसके जैसा कुछ नहीं। हु नोज, हु मीन्स होता है कौन,
के साइलेंट नोज मीन्स जानता है। हु नोज कौन जानता है या किसे पता है। हु नोज कौन जानता है या किसे पता है। वी मीट हिम एवरी डे। वी मीन्स हम, मीट मीन्स मिलते हैं, हिम मीन्स उससे, एवरी डे का मतलब हर दिन, प्रतिदिन। वी मीट हिम एवरी डे, हम उससे प्रतिदिन मिलते हैं। वी मीट हिम एवरी डे, हम उससे प्रतिदिन मिलते हैं। वी मीट हिम एवरी डे, हम उससे प्रतिदिन मिलते हैं। वाई आर यू साइलेंट। वाई मीन्स होता है क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, साइलेंट का मतलब चुपचाप। वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हैं। वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हैं। वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हैं। ही इज नॉट वेल। ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, वेल का मतलब होता है ठीक या अच्छा। ही इज नॉट वेल मीन्स वह ठीक नहीं है। ही इज नॉट वेल, वह ठीक नहीं है या वह अच्छा नहीं है। एज यू विश। एज यू विश मीन्स जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी मर्जी। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी मर्जी। ओके। देन ही इज अबाउट टू रीच। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, अबाउट टू रीच। ही इज अबाउट टू रीच मीन्स वह पहुंचने वाला है। ही इज अबाउट टू रीच, वह पहुंचने वाला ही है। वह पहुंचने वाला ही है। ही इज अबाउट टू रीच। बट वाई, लेकिन क्यों। बट वाई, लेकिन क्यों। नॉट अ बैड आइडिया। नॉट मीन्स नहीं, अ बैड मीन्स बुरा, आइडिया मीन्स विचार। नॉट अ बैड आइडिया मीन्स इतना भी बुरा नहीं है। नॉट अ बैड आइडिया मीन्स विचार बुरा नहीं है। नॉट अ बैड आइडिया, विचार बुरा नहीं है। ओके। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग। आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, वॉन्ट मीन्स चाहता, एनी थिंग का मतलब कुछ भी। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, मैं कुछ नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, मैं कुछ भी नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, मैं कुछ भी नहीं चाहता। ओके दोस्तों, अभी बचे हैं केवल 3 सेंटेंस, वो भी छोटे छोटे, एक थोड़ा सा बड़ा है, कुछ बात छोटा, और फिर तो एक ही वर्ड का है। अब मुझे लगता है अगर आपने इतना वीडियो वॉच किया तो दोस्तों आप 3 सेंटेंस तो बता सकते हैं ट्रांसलेट करके। अगर आप इतना कर पाते तो समझिए कि पूरा वीडियो देखना आपके लिए सार्थक हुआ। तो दोस्तों अब वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके, और आपको भी एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आप धमाकेदार इंग्लिश में बात कर सके। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।